कहिएगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है। एक दो चीज़ों को हम देख सकते हैं कि अभी अभी सदर ममलकत और गवर्नर KPK की मुलाकात भी हुई है और ज़ाहिर है वो इसी तनाज़र में ही था। पहले जो यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया और फिर उसके बाद इस केस का फैसला होना और फिर जजेस का बिल्कुल टू दी पॉइंट रहना और एक क्वेश्चन पर रहना कि तारीख कौन देगा। देखें, ये तो आइन देता है टाइम के 90 दिन में इलेक्शन होंगे, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। इबहाम जो था सिर्फ इस बात में था, क्या इलेक्शन कमीशन ने टाइम देना है, गवर्नर ने टाइम देना है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो टाइम दिया था ये दुरुस्त है या गलत है। देखें, आइन की बालादस्ती और आइन के ऊपर अमल दरामद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भी पटिशन फाइल करने गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से, और इसमें सो मोटो नोटिस भी हुआ था और स्पीकर्स की तरफ से भी था। और सुप्रीम कोर्ट अब इंशाल्लाह चंद लम्हों में ये फैसला करने वाली है और मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह आइन की बालादस्ती होगी, कानून की हुक्मरानी होगी और इलेक्शन कमीशन और तमाम कंसर्न लोगों को मजबूर और पाबंद किया जाएगा कि वो 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। शुएब साहब, जिस तरह माजी में भी कुछ इस तरह के केसेस हुए, जैसे चौधरी परवेज़ इलाही वाला मामला था, फिर इसी तरह जो तहरीक अदम-ए-एतमाद वाला मामला था, अदालत ने कुछ मदारिज, कुछ फेजेस तय कर दिए थे कि ये करें, ये ना हुआ तो फिर ये करें। इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है आपको? मुझे भी यही लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनको पाबंद करेगी तमाम कंसर्न लोगों को कि वो इलेक्शन का टाइम दें और उसके मुताबिक इलेक्शन कराएं आइन की रूह के ऐन मुताबिक, चूँकि आइन को कोई पामाल नहीं कर सकता। आइन के तहत कसम उठाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि आइन को प्रिजर्व करना है और आइन की पामाली किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट या कोई इदारा और अदलिया का इदारा कम से कम वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, वकला की बड़ी जदोजहद रही है रूल ऑफ लॉ के लिए, ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, यानी आइन के सामने सब ज़ेर दस्त हूँ, बालादस्त ना हूँ। आप समझते हैं कि एक नए दिन का, नई रोशनी, नए सूरज का आगाज़ होने जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये मैसेज देगी बड़े बड़े ताकतवर लोगों को कि अब आपको आइन के सामने झुकना ही होगा। देखें, आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी के लिए हमने जिद्दोजहद की थी और हम कामयाब हुए थे और इंशाअल्लाह ताला ये आज का जो लम्हा होगा ये भी आइन की बालादस्ती के लिए इस संग मील साबित होगा और आइंदा के लिए भी इससे बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी कि कभी भी कोई ये सोच नहीं सकेगा कि इंटरम सेटअप के ज़रिए हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलाएं और हम आइन की पामाली कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। शुएब साहब, जब बेंच टूटा और कुछ जजेस जो थे उन्होंने रिक्यूज़ किया, जब केस नहीं कल लग रहा था तो बड़ी अजीब किस्म की वॉइसेस आ रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया। लेकिन उसके बाद जो रास्ता निकला, जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने, खुसूसन चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने निकाला और उस रास्ते के नतीजे में जिस तरह से ये ऐसे लगा कि जैसे एक टूटती हुई होप जो है वो वापस आई। देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा एक वाइज डिसीजन किया कि दो जज साहिबान जिनके बारे में ये था कि वो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, तो बाकी दो जज साहिबान ने भी अपने आप को जो माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके थे, चारों को रिक्यूज़ कर वो किया उन्होंने और माजरत कर ली पार्टिसिपेशन से और उसके बाद एक नया बेंच बना और इस नए बेंच की रोशनी में इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि बेहतरीन फ़ैसला आएगा और ये आइन की बालादस्ती के लिए एक संग मील होगा। आप समझते हैं कि जो आगाज़ होने जा रहा है आइंदा के लिए कोई जिस तरह से राह फ़रार अख्तियार करने की कोशिश की गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, उस तरह की करने की कोई कोशिश नहीं करेगा? अगरचे माजी में भी बहुत मरतबा आइन की बालादस्ती कायम हुई लेकिन फिर भी आइन की खिलाफवर्जियाँ भी होती रहीं, लेकिन फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मेरा ख्याल है एक रास्ता मुतय्यन हो जाएगा और इस रास्ता मुतय्यन होने के बाद जो भी आज के बाद को मैटर आएगा, किसी को अब ये ज़रूरत नहीं होगी कि इधर उधर करे या कोई गैर आइनी रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करे या कोई ऐसा रास्ता कोशिश करे कि कोई इंटरम सेटअप के ज़रिए इंडेफिनेट पीरियड के लिए बैठे रहे और आइन की पामाली की कोशिश करे। मेरा ख्याल है ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और इसका मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। सर, जो सियासी जमातों को एक मौका दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप किसी एक तारीख पर इतफाक़ कर लें, लेकिन वो इतफाक़ ना हो सका, ये एक बदकिस्मती नहीं है इस मुल्क की? बिल्कुल, हम समझते हैं कि जमहूरी और सियासी ताकतों को अपने मसाइल एक जगह पे बैठ के हल करने चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर कोई सियासी जमातें चंद जो माफिया का रूप धार लें, जो सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें और जिनका मकसद सिर्फ इदारों को प्रेशराइज़ करके अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको इस्तेमाल करना हो, तो वो तो ज़ाहिर आइन की बालादस्ती को पसंद नहीं करेंगे ना। दैट इज़ द रीज़न आई थिंक जो जमहूरी ताकतें हैं वो आपस में बैठ के इन मसाइल के हल के लिए नाकाम हुई।
सर ये जो आज का इनका सियासी जमातों का मुतफिक ना होना है, और आपको याद होगा कि कई मरतबा सीनियर सियासतदान मुख्तलिफ लोग ख़ासतौर पर खुर्शीद शाह साहब कहते रहे हैं कि हमें अपनी दाढ़ी जो है वो दूसरे इदारों खुसूसन अदालतों के हाथों में नहीं देने चाहिए, हमें पार्लिमान में ये मसाइल हल करने चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि पार्लिमान में भी जाके हल किया जा सकता है। ये इससे सबक कुछ सीखते नज़र आते हैं आपको पॉलिटिशियंस? इस वक्त तो नज़र नहीं आते, इसलिए कि सिविलियन बालादस्ती एक ख्वाब बन के रह गया है, और जमहूरी ताकतों का जब तक आपस में इकट्ठे नहीं बैठेंगे इन मसाइल का हल नहीं होगा। लेकिन मसला मैंने कहा वही है कि जब जमहूरी ताकतें सिर्फ जमहूरियत का नाम अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, इदारे मजबूत नहीं होंगे, सिर्फ चंद अशखास मजबूत होंगे। इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब एडवोकेट जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब से जानते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और लाहौर हाई कोर्ट